हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर डिड अश्वगंधा कम फ्रॉम? अश्वगंधा, विदेनिया सोमनिफेरा, also known as Indian winter cherry or Indian ginseng, is an evergreen shrub that's found in India, Africa, and parts of the Middle East. अश्वगंधा को विदेनिया सोमनिफेरा के आयुर्वेदिक में मतलब कि नाम से जाना जाता है, और इसको इंडियन विंटर चेरी भी कहा जाता है और इसको इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। अश्वगंधा हैज लॉन्ग बीन यूज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन टू इंक्रीज एनर्जी। एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, पेन एंड एनजाइटी। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करता है, एनजाइटी खत्म करता है। डॉक्टर लीन कहती है, she adds that Ayurvedic medicine is the traditional medicine system in India. It is healing tradition that uses nutrition, exercise, mindfulness practices and helps to promote balance between the body, mind, spirit and the environment. डॉक्टर लिन कहती है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एक सबसे पौराणिक दवा है जो कि भारत में प्रयोग किया जाता है। इट इज हीलिंग ट्रेडिशन, मतलब कि इससे उपचार किया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रिशन हो गया, आपको न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट होता है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, प्रैक्टिसेस हो गया। और हर्ब्स क्यों यूज करते हैं? मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन उसको बैलेंस करने के लिए, बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को एंड द इन्वायरमेंट, इसलिए यूज करते हैं। Why is Ashgandha so popular right now? अश्वगंधा क्यों पॉपुलर है? Well, a stressful time calls for super relaxing methods and remedies. Ashwagandha seems to fit the bill for those who prefer herbal medicines for a number of reasons. ये अश्वगंधा को हम लोग स्ट्रेसफुल टाइम में, मतलब कि रिलैक्सिंग, जैसे में कोई बंदा स्ट्रेस है उसमें भी इसको प्रयोग कर सकता है। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस ट्रिगर्स। अभी के जमाने में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारे काफी व्यक्तियों को, एंड दैट स्ट्रेस कंट्रीब्यूट्स टू फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। और जो कि हम लोग को फिजिकल और मेंटल इलनेस, मतलब कि फिजिकली और मेंटली वीक करता है, तो उसके चलते हुए बैलेंस करने के लिए हमको अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए। एंड लुक फॉर वेज टू फील बेटर। A healthy lifestyle that includes regular exercise, good diet, routine, mindfulness practices, and adequate sleep. एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अच्छा खान पान रहना चाहिए, रूटीन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन वगैरह हो गया, ये सब करना चाहिए, और एक अच्छी नींद लेना चाहिए। इज की टू बिल्डिंग द resilience to respond and recover from stress। स्ट्रेस से रिकवरी के लिए ये सब हमें करना चाहिए। एक्सरसाइज हो गया, अच्छा डाइट हो गया, रूटीन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मतलब योगा हो गया, ध्यान हो गया, एक अच्छा नींद 7 से 8 घंटा, वो भी इम्पोर्टेंट है। However, many people need additional short term support। और बहुत सारे लोगों को मतलब कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट चाहिए। फॉर सम दैट माइट कम इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दैट सपोर्ट सेरोटोनिन फंक्शन। ये सेरोटोनिन मतलब सेरोटिन जो हार्मोन होता है बॉडी में, मतलब स्लीपिंग के लिए, उसके लिए ये होता है, जो कि ये सपोर्ट करता है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट मतलब जो, मतलब अच्छा और मतलब कि फील करने के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी भगाने के लिए, उसके लिए ये होता है। फॉर अदर्स इट में बी बॉटनिकल्स, और भी सारे जैसे बॉटनी ये सब में रहता है। फिर डॉक्टर लिन कहती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लिन, अश्वगंधा इज जनरली सेफ। अश्वगंधा क्या है? सेफ है। मोस्ट पीपल कैन टेक दिस सप्लीमेंट, although it is always best to discuss it with your healthcare provider first. Ashwagandha is generally
However, the most common side effects are diarrhea. इससे क्या क्या होता है, जैसे में हो गया डायरिया, हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, वोमिटिंग एंड नोसिया। इसका जो जो साइड इफेक्ट, मतलब आप अगर ज्यादा लेते हैं, इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो इससे आपका गैस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इसलिए इसका ज्यादा मात्रा में ना ले, तब ये ज्यादा सेफ रहेगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अश्वगंधा, चलिए देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है। डॉक्टर लीन कहती है, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल मोमेंट, हम लोग जब स्ट्रेस होते हैं तो वो समय पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। द कोर्टिसोल लेवल्स इन योर बॉडी बिकेम एलिवेटेड एंड दिस कॉज योर हार्ट टू पंप हार्डर एंड फास्टर। You breathe rapidly and your body generates more glucose for quick burst of energy. Your mind becomes hyper focus on any threats and your body goes into fight और फ्लाइट मोड। मतलब जो आपका बॉडी है सो मतलब सुस्त हो जाएगा, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा, कोर्टिसोल लेवल तो ओवर थिंकिंग होने लगेगा। व्हेन द स्ट्रेसफुल इवेंट इज ओवर, कोर्टिसोल लेवल नॉर्मलाइज। जब स्ट्रेसफुल, मतलब कि जब हम लोग सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, तो कोर्टिसोल लेवल होता है सो नॉर्मल हो जाता है एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स रिजॉल्व, और जो उससे रिलेटेड बीमारी है वो भी ठीक हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली व्हेन अ थ्रेट इज क्रोनिक, वेदर इट्स स्ट्रेस फ्रॉम फाइनेंसेस, वर्क और द पैंडेमिक। जैसे में स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आता है, फाइनेंसेस मतलब मनी से हो गया, वर्क हो गया, काम करने से भी स्ट्रेस आता है। मनी से कैसे, फाइनेंस से कैसे हो गया, जैसे में कि प्रेशर कुछ भी चीज का, or the pandemic. The stressful response also becomes chronic. Over time, long term stress can contribute to persistent inflammation and increase the risk for developing chronic conditions such as obesity, diabetes, hypertension, heart disease, stroke, cancer, osteoporosis, and fibromyalgia। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज हो जाएगा, स्ट्रोक पड़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस लेने से। इसलिए ज्यादा व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर लिन पॉइंट्स आउट दैट रिसर्च हैज शोन दैट ashwagandha can help normalize cortisol levels, thus reducing the stress response। और ये अश्वगंधा क्या करता है, हमारा स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है। इन एडिशन अश्वगंधा हैज आल्सो बीन एसोसिएटेड विथ रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस कैंसर रिस्क। अगर हम लोग अश्वगंधा लेते रहें तो इससे हमारा कैंसर रिस्क भी कम हो जाएगा। इम्प्रूव मेमोरी, मेमोरी को इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करेगा। एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होता है। दिस इज वाई पीपल हु आर स्ट्रेस्ड और एनेक्सियस और पीपल विथ क्रोनिक कंडीशन माइट टर्न अश्वगंधा टू हेल्प ईज देयर कंडीशन। इसी चलते हुए व्यक्ति सभी अश्वगंधा की तरफ आकर्षित होते हैं इसे लेने के लिए, जिससे उनका स्ट्रेस शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ हो जाता है। हु shouldn't टेक अश्वगंधा, कौन अश्वगंधा नहीं ले सकता। इफ यू हैव एनी इश्यूज विथ योर थायराइड, अगर आपको थायराइड हुआ है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर लिन स्ट्रांगली रिकमेंड्स चेकिंग विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर टेकिंग अश्वगंधा। आपको डॉक्टर लिन बोलती है, मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि आपको पहले हेल्थ केयर, मतलब कि डॉक्टर से आपको सलाह लेना चाहिए कि किसको किसको प्रयोग करना है, किसको नहीं करना है। आप पहले उनसे सलाह ले लें, उसके बाद इसको प्रयोग करें। अश्वगंधा कैन augment thyroid function by increasing the conversion of the less potent thyroid hormone T4 to the more active form of thyroid hormone T3। Thus, for some people, it can support a healthier thyroid function। कुछ कुछ रोगों में, जैसे थायराइड में T4 T3 ये सब वगैरह में, कुछ कुछ में आपको थोड़ा बहुत प्रभाव अपना दिखाएगा, लेकिन और भी चीज में आपको डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। Thus, for some people, it can support a healthier thyroid function। On other hand, if an individual has thyroid is already borderline hyperactive, ashwagandha could contribute to frank hyperthyroidism। इस चलते इसका आप प्रयोग करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें। Other conditions which require caution when it comes to using ashwagandha include if you are pregnant or breastfeeding। अगर आप प्रेग्नेंट है या आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो वो समय भी आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और if you have any